श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम श्रीमद्भागवतम स्कंद नवम अध्याय 11 भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना। श्लोक संख्या 23। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरूपधारयन् आनृशंस्य परो राजन् कर्म बंधैर्विमुच्यते। शब्दार्थ: पुरुषः कोई व्यक्ति, रामचरितम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों से संबंधित कथा को श्रवण ही कानों से, उपधारयन श्रवण करके, आनुशंस्या परः ईर्ष्या से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। राजन, हे राजा परीक्षित, कर्म बंध ही कर्म के बंधन से, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। अनुवाद: हे राजा परीक्षित, जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, वह अंततो गत्वा ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और फल स्वरूप कर्म बंधन से छूट जाएगा। तात्पर्य: इस जगत में हर व्यक्ति किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसा ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वह दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहाँ तक कि अपने शत्रु से भी नहीं। चूंकि भक्त यह जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतएव वह सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतः ईर्ष्याविहीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और यह वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वह निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। रमन्ते योगिनो अन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदे नासौ परम ब्रह्म विधीयते। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परम पुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये भगवान की कथा सुनने का लाभ क्या होता है? शृणु सुखदम शुभदम भव सारम। भगवान का कीर्तन, भगवान का गुण, भगवान का रूप लीला, इसके बारे में चर्चा करने से उसको कृष्ण कथा कहते हैं, राम कथा। वो कैसे? सुखदम शुभदम। ये जब हम सुनते हैं, जैसे अभी हमने भजन गाया, कीर्तन किया, कितना सुख होता है, कितना शुभ लगता है। शृणु सुखदम शुभदम। और ये भवसार,
पूरा सार है। और यही बात यहाँ पे कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान रामचंद्र के गुणों के से संबंधित कथाओं को कानों से सुनता है, हमें श्रवण करना है। पहला है भक्ति का सबसे पहला जो शुरुआत है वो है श्रवण। श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम ज़्यादा श्रवण करेंगे, हमारा ये जो भवबंधन का जो मूल कारण है, हमारा हृदय की मनोमलम, हृदय का मल, ये हमारा भवबंधन का कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब हमारे भवबंधन का कारण है। और जैसे जैसे हम भगवान की औषधि, भवौषधि इसको बोलते हैं, रत्कर्ण रसायन कथा, ये भगवान की जो कथा एक रसायन औषधि है, और औषधि को हम कान से डालना है, हमारे हृदय में जाएगा और हृदय में पूरा इसका असर होगा, है ना। जैसे हम लोग ये मंदिर मार्जन कर रहे थे तो पानी से नहीं धो सके, तो हमने दूसरा पाउडर डाला तो एकदम वाइट हो गया, ये टाइल्स। ऐसे ही हमने मंदिर सफाई किया, मंदिर मार्जन किया, जिससे एकदम स्वच्छ लगता है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिखाया कि हमारा भगवान जगन्नाथ जब आते हैं हमारे हृदय में, कब आएंगे? जब हमारा हृदय एकदम साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। इसीलिए हमने मंदिर मार्जन किया, ताकि भगवान की अनुभूति हो। तो इसी प्रकार हमारे हृदय का मार्जन करना है, जिससे थोड़ा भी कलमश नहीं रहे। तो जितना हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमें भगवान की अनुभूति उतनी प्रमाण में होगी। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आता है। तो ये शरणागति कैसे होगी? भगवान के शरण में कब जाएंगे, भगवान कब हमारे हृदय में प्रकट होंगे? तो उसका आधार है श्रवणम पे। तो हमें श्रवण कीर्तन करना है। लेकिन क्या है, भगवान रामचंद्र के बारे में बहुत सारे से लोग हैं, दुष्ट, असुर, ईर्ष्यालु। वो क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए ऐसी बुक लिखते हैं। ऐसे रामायण करके किसी मूर्ख ने, असुर ने बुक लिखी है, जिसमें भगवान राम, सीता, उनको सामान्य व्यक्ति दर्शाया गया है। वो लोग बहुत धन कमाते हैं। ऐसी बुक बहुत जाती है। देखिए, यदि हम मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, अल्लाह के बारे में कुछ गलत बोलेंगे, तो पूरा गला काट देंगे। लेकिन राम के बारे में कुछ भी बोलो, चलेगा। ऐसा होता है। और इसीलिए हमको किसी बाहर से खतरा नहीं है, हमारे ही लोग से हमको खतरा है, क्योंकि वो राम को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यहाँ स्पष्ट लिखा है, भगवान रामचंद्र के गुणों की कथा सुनने से हमारा ईर्ष्या निकल जाएगा। और वो कथा एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से सुनना चाहिए। और ऐसे असुर लोगों की वजह से जो राम कथा का स्वभाव, वो कथा तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये कथा इतनी शुभ है। हमारे हृदय में कथा की जब वर्षा होती है, हमारा हृदय या जले, ये हमारा हृदय है ना, जलता है, संसार के तापों से जलता है। संसार दावा नल लीडल लोका, हमारा हृदय जलता है। तो ये जो भगवान की कथा तव कथामृतम, तो ये कथा हमारे कान से जाकर हृदय में वो अमृत का बारिश करेगी। ये कथा का बारिश होने से, अमृत का बारिश होने से, कथा रूपी अमृत का बारिश होने से हमारा तप्त जीवनम, जीवन तप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। इसलिए हमको कथा सुननी है। लेकिन अगर हम ऐसे दुष्ट लोगों से सुनेंगे, उनकी दृष्टि से राम, उनकी दृष्टि से सीता, तो हमारा बहुत बड़ा दुष्कल्याण, मतलब हमारा बहुत बड़ा विनाश होगा। इसीलिए हम लोगों को अधिकृत व्यक्ति से सुनना है, तभी हमारी ईर्ष्या जाएगी। नहीं तो ईर्ष्या बढ़ेगी, ईर्ष्या बढ़ेगी, क्योंकि हमारा हृदय तो ईर्ष्या से भरा हुआ है। हमारा हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ है, और ऐसी बातें सुनेंगे, हाँ राम ऐसे ही है, राम के प्रति ईर्ष्या है हमारे हृदय में, कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है। क्यों कृष्ण की सेवा करें, क्यों कृष्ण ही अकेले भगवान, क्यों राम ही अकेले भगवान, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी राम हूँ।
एक प्रसिद्ध कथाकार को पूछा गया, क्लास में एक प्रसिद्ध कथाकार को पूछा, राम कौन है, कहाँ है? बोले तुम राम हो, तुम राम हो, तुम राम हो, मैं राम, सब राम है। ये दुष्ट व्यक्ति है जो सबको राम बना देता है। राम राम है, भगवान भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण। बांध सकते आप समुद्र के ऊपर 100 योजन 800 किलोमीटर लंबा, अरे 1200 किलोमीटर लंबा योजन पे आप समुद्र पे पत्थर से बांध सकते हो पुल? नहीं, नहीं बांध सकते। तो तुम कैसे राम हो? राम ऐसे कार्य करते जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। असुर, ये जो राक्षस थे, इनकी रावण की सेना में, उनके पास आधुनिक अस्त्र थे पूरे, और भगवान के पास क्या थे? बंदर, और बंदर के पास क्या होता है? पत्थर और पेड़, ये सब होता है। उनके पास आधुनिक शस्त्र थे, लेकिन क्योंकि राम के सैनिक थे ना, इसीलिए उन्होंने उनको पराजय कर सके। यही बात है। तो इसको राम बोलते हैं। वो पूर्ण आनंद से पूर्ण आनंदमय है। इति तो हमें समझना चाहिए, राम साक्षात भगवान है। अपने संगिनी सीता माता के साथ सदैव रहते हैं। लक्ष्मण जो कि बलराम भगवान का विस्तार है, शेष नाग का विस्तार है, कंबाइन। ये लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब विष्णु तत्व है। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न विष्णु तत्व, और सीता माता लक्ष्मी तत्व है, शक्ति तत्व है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये समझना चाहिए हमको। अभी भगवान की लीला समझनी बहुत जरूरी है। मैं आज ये लीला जिसमें भगवान रामचंद्र अयोध्या में जब वनवास के बाद आते हैं, और एक धोबी निंदा करता है, और इस निंदा की वजह से भगवान रामचंद्र सीता माता को त्याग कर देते हैं, और सीता माता फिर वाल्मीकि ऋषि के मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। प्रेग्नेंट है, गर्भ। तो बहुत सारे मूर्ख लोग प्रश्न पूछते हैं कि राम ऐसे कैसे अपनी पत्नी को त्याग दिया। ये बहुत दुखदायक चीज है। लेकिन भगवान राम कभी भी सीता देवी से अलग नहीं होते, कभी भी, एक क्षण के लिए भी नहीं। वायु पुराण में एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में गए थे, तो एक ब्राह्मण को मिले। तो ब्राह्मण के घर गए, तो वो बहुत दुखी रहता था ब्राह्मण, वो राम भक्त था। तो ब्राह्मण ने बोला, अभी भगवान ने दोपहर के टाइम पे प्रसाद के लिए पूछा, प्रसाद? बोला अभी बनाया नहीं है। क्यों? भगवान राम वनवास गए हैं, इसलिए। वो उनको इतना पीड़ा करता था। नहीं, राम वनवास में है, और वो इतना दुखी होता था कि भगवान राम ने सीता माता का जब हरण किया रावण ने, और रावण उसको छुआ, वो इतना दुखी हो रहा था। भगवान का भक्त, वो ब्राह्मण, वो बहुत पीड़ा हो रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु, वो दुखी ब्राह्मण, वो उसका भक्त था। चैतन्य महाप्रभु राम है, तो उनका भक्त था। तो वो बहुत दुखी रहता था, भगवान राम वनवास में है और रावण ने ऐसा किया। तो भगवान फिर दूसरी जगह जाते हैं, शायद श्रीरंगम। तो वहाँ उनको एक वायु वराह पुराण का एक प्रत मिला। उसमें लिखा था कि भगवान जब सीता का अपहरण किया, तो वास्तव में जो रावण ने जो सीता का स्पर्श किया था, वो एक्चुअली माया सीता थी। उसमें वर्णन है, वराह पुराण या वायु पुराण में ऐसा वर्णन है कि वास्तव में वो सीता तो अग्नि ने सुरक्षित कर दिया था, और वो जो सीता थी वो भगवान की शक्ति नहीं थी, वो माया शक्ति थी, माया। तो रावण उसको लेके गया था, उसमें वर्णन है। वो जाके जब भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण को कहा, तो उसको थोड़ा सांत्वना हुआ, फिर उसने कुकिंग किया और भगवान राम को भोग अर्पण करके भगवान चैतन्य महाप्रभु को दिया। मतलब एक एक लीला जो है भगवान की, वो अद्भुत लीला है। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए भगवान राम एक सामान्य मनुष्य का, एक राजा का रोल कर रहे थे। और वो और उनकी शक्ति समान, मतलब एक साथ ही रहते, कभी वो अलग नहीं होते हैं, कभी भी।
तो भगवान, कोई कह सकते कि भगवान राम तो सदा दुखी रहते थे, हाँ, वन में कहाँ है सीता, कहाँ है सीता ढूंढते रहते थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो हमेशा दिव्य रस में, इसीलिए कहते हैं जन्मे कर्मे चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वार्जुना। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मेरी लीला जो समझता है तत्वतः मूल रूप से, वो जन्म मृत्यु से छूट सकता है। तो जो व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि वो सीता, ये भगवान राम कैसे अपनी एक स्त्री को संभाल नहीं सके और उन्होंने अपहरण कर, अरे उसको वनवास दे दिया, त्याग दिया, ये कैसे तुम्हारे राम है? तो उनके लिए जवाब है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने पद्म पुराण से ये कथा उद्धृत की है। क्योंकि भक्तों को भी कभी कभी असुर लोग प्रश्न पूछते हैं, ये सब की ठीक बराबर है, लेकिन ये राम सीता को क्यों त्याग देते हैं? हाँ, लेकिन इसके पीछे बहुत गुह्य बात है। गुह्य बात है मतलब भगवान की लीला जो हमें समझनी चाहिए कि कभी भी भक्त नहीं समझते, इसीलिए वो भक्त भगवान के प्रिय होते हैं, क्योंकि वो लीला समझते हैं। तो वास्तव में पद्म पुराण में इसका वर्णन है। ये जो रामायण थी ना, मूल रामायण, उसके 200 करोड़ श्लोक थे, और अभी जो रामायण वाल्मीकि रामायण, इसमें कितने? 24,000 श्लोक है। तो ये बहुत सारी लीला है, उसका रहस्य निकल गया है, लेकिन वो रहस्य हमको पुराण में मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया भगवान ने? हालांकि भक्त को वो आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों भगवान ने किया, क्योंकि वो जानते हैं भगवान दिव्य है। भगवान कभी भी, रामचंद्र कभी भी सीता से अलग नहीं होते हैं, वो भक्त जानते हैं, इसलिए उनको वो जब लीला का आस्वादन करते हैं। जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो कई का रोल आता है, हाँ, तो हम दुखी हो जाते हैं, ये कई अरे, हाँ, बार बार रामायण पढ़ते हैं तो यही आता है, अरे कई अभी शाप नहीं दे, अरे अभी वो वरदान नहीं मांगे तो भक्त को मालूम है कि कई वरदान मांगेगी, मंत्रा बोलेगी, लेकिन भक्त तो ऐसे ही, हाँ, लीला सबको मालूम है। फिर भी जब रामायण हम पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसा सोचते हैं नहीं, मंत्रा वो उनको कई को मिसगाइड नहीं करता, कितना अच्छा है, कितना अच्छा। लेकिन मंत्रा ये भगवान की लीला है, हाँ? मंत्रा को स्वर्ग से भेजा था ये लीला में। यदि भगवान को वनवास नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता, हाँ? और रावण का वध चाहिए था, क्योंकि रावण इतना दुष्ट था, सबको परेशान करता बिना कारण परेशान करता। इसीलिए रामचंद्र भगवान आए थे रावण का वध करने के लिए, हाँ? रावण ने बहुत सारे वरदान मांगे थे शिव जी से, लेकिन वो इतना अभिमानी था, वो सोचता मैं मनुष्य से तो मरूंगा ही नहीं। उसने सब प्राणी, पशु, देव, किसी से मरूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा था। लेकिन वो इतना अभिमानी था, बोला मनुष्य क्या है, वो तो मैं उसको मसल दूंगा। इसलिए उसने बोला कि मैं मनुष्य का नहीं मांगा था, हाँ, मनुष्य को तो मार दूंगा। इसीलिए भगवान राम केशव धृत राम शरीरा, इसीलिए भगवान रामचंद्र ने आए, और शाश्वत है भगवान। हर कल्प में अलग अलग, मतलब ब्रह्मा जी के दिन में अलग अलग, हर बार रामचंद्र भगवान आते हैं, कृष्ण आते हैं, और अलग अलग कल्प में अलग अलग रीजन लीला होती है। लीला सेम होती है, लेकिन अलग अलग उसमें थोड़ा भेद होता है। इसको बोलते कल्प भेद। भगवान की लीला जब अलग अलग कल्प में होती है तो थोड़ा थोड़ा भेद होता है। तो पद्म पुराण में वर्णन है कि राम भगवान ने क्यों सीता माता को त्याग दिया। हालांकि दूसरी जगह दूसरा भी वर्णन है, जैसे भक्ति इसमें हरि भक्ति विलास में दूसरा ये है। लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो श्याम सुंदर प्रभु ने इसका रिसर्च करके ये दिया था। तो हम पहले देखेंगे कि ये पद्म पुराण के 5वें स्कंद में 57 चैप्टर, 5वें स्कंद के 57 चैप्टर में ये वर्णन है कि क्यों सीता माता को राम भगवान ने त्याग दिया, उसका क्या कारण है। तो
हम शुरुआत करते हैं। राम भगवान जैसे राजा वो स्पाई रखते हैं, गुप्तचर रखते हैं, तो अपने राज्य में कौन क्या कर रहा है समाचार लेने के लिए। तो राम भगवान के भी 6 गुप्तचर थे, वो अलग अलग जगह जाकर समाचार लेते थे। तो 5 गुप्तचर सब भगवान का गुणगान गा रहे थे। कौन भगवान का गुण नहीं गाएगा? दुष्ट लोग ही नहीं गाएंगे, बाकी सब हमेशा। राम को कौन गाली देगा? क्यों गाली देगा राम को? राम भगवान ऐसे हैं कि वो घोषणा करते हैं कि यदि कोई एक बार भी मेरे शरण में आ जाए, वो बोले कि हे राम आज से मैं आपका हूं, तो उसी दिन से भगवान कहते हैं मैं उसको शरण में ले लेता हूं, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं, उसका सब मैं संभाल लेता हूं। यदि रावण भी मेरे पास आकर माफी मांगे तो भी मैं उसको माफ कर देता। ये राम, कौन ईर्ष्या करेगा राम की? हाँ, सोचिए, अच्छे आदमी की कौन ईर्ष्या करे? ये तो भगवान है। हाँ, लेकिन दुष्ट लोग रहते हैं, वो ईर्ष्या करते हैं। राम ने, प्रभुपाद कहते हैं, भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त किया, रावण को मारा, फिर उन्होंने ऐसा नहीं बोला अभी मैं राजा बन जाता हूं सोने की लंका को, नहीं। उन्होंने राम के छोटे भाई, रावण के छोटे भाई विभीषण को गादी दे दी, जाओ तुम राज्य करो। ऐसे थे भगवान, कौन ईर्ष्या करेगा उसकी? जब रावण को मारा ना, तब देवताओं बोले भगवान अभी आप इसको मार दो। भगवान उनसे खेल रहे थे, बोले अभी इसको मार दो, क्योंकि डरते थे सब देवता, कांपते थे। हाँ? फिर भगवान राम उसको मार देते। बहुत सुंदर वर्णन है, रामायण में है, इवन भागवतम के 9वें स्कंध में भी 3 चैप्टर में बहुत सुंदर लीला का वर्णन है। तो इसी में से हमने ये आज सुना। तो वो गुप्तचर, उसमें से एक गुप्तचर जो धोबी के पास गया, धोबी के घर के पास, शूद्र जहाँ रहते हैं, जहाँ कारीगर वर्ग रहते हैं, उधर गया। तो वो धोबी अपनी पत्नी को मार रहा था। वो संवाद सुनता है कि उसकी लाल आंख थी और गुस्से से भरा हुआ था, और गुस्से से उन्होंने अपनी बीवी को लात मारी और उसको बोला जाओ, तुम दूसरे के घर में रही थी ना, अभी तुम उसी के घर में चले जाओ, मैं तुमको, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुमको मैं अभी नहीं रखूंगा। तो उसकी माँ ने बोला, धोबी की माँ ने, कि उसको वापस मत भेज दो, उसको इसने, तुम्हारी स्त्री ने कोई अपराध नहीं किया है, और वो कोई भी पाप कर्म से, खराब कर्म से मुक्त है। लेकिन उसकी माँ को ये धोबी ने कहा, मैं वो रावण जैसा महान नहीं हूं कि जो दूसरे की घर में रही हुई पत्नी को स्वीकारेगा, जो मैं राम जैसा महान नहीं हूं कि जो अपनी पत्नी को दूसरे के घर में रही है फिर भी वो उसका स्वीकार करेगा। जो भी राजा करते हैं वो लॉफुल, मतलब नियम के अधीन होता है। लेकिन मेरी वाइफ को अगर दूसरे के घर में रही है इसलिए मैं उसको स्वीकारूंगा नहीं। और वो अगेन एंड अगेन बारंबार वो बोलता रहता है, ये दुष्ट धोबी, कि मैं राम जैसा नहीं हूं, मैं राजा राम जैसा नहीं हूं कि जो दूसरे के घर में अपनी पत्नी सीता रही थी उसका भी उसने उसको रक्षण दिया। तो ये जो गुप्तचर था वो बहुत दुखी हो गया, गुस्सा हो गया और उसको मारने वाला था। लेकिन उसको याद है भगवान ने बोला था, मेरी प्रजा तुम सिर्फ ये करो, माहिती लाओ, किसी को मारना नहीं। तो वो शांत रहा, लेकिन उसने नक्की किया कि मैं राम को ये बात नहीं बताऊंगा। तो सब जब गुप्तचर राम के पास जाते हैं सब, और राम उनसे पूरा सुनते हैं, तो राम बार बार पूछते हैं, कुछ है और कुछ बात है, क्योंकि जो गुप्तचर वो जब वो बता नहीं था तो उसके हृदय में ऐसे ग्लानि हो रही थी, वो बहुत दुखी होगा ना। सब राम भगवान की प्रशंसा कर रहे और एक ये दुष्ट प्रशंसा नहीं कर रहा था और गाली दे रहा था। तो बार बार पूछने के बाद फिर दूसरे गुप्तचर ने कहा कि ठीक है आप बोल दो, जो भी है वो बोल दो। तो वो बोलते हैं कि जो भी तुमने वो शूद्र से सुना, अगर वो
कहने योग्य नहीं, फिर भी तुम कह दो। और फिर बार बार राम के पूछे जाने पर वो बहुत झिझकता है, बहुत दुख से वो बता रहे हैं कि ये जो भी हुआ वो बताते हैं कि इस प्रकार वॉशरमैन धोबी ने ऐसा बोला। तो भगवान रामचंद्र के ऊपर वज्र जैसा हुआ और वो गिर गए बेहोश होकर। फिर होश में आए तो तुरंत ही देखिए राम कितने दृढ़ ये है, तो उन्होंने तुरंत भरत को बोला कि उन्होंने भरत को पूछा कि और उनको समझाया कि जो मैंने ऐसा कार्य किया, जो धोबी ने कहा वो सही बात है उसकी, मैंने ऐसा कार्य किया, हमारी पूरी परंपरा का अपमान हुआ है। जो मैंने अपमान ऐसा कार्य गलत कार्य किया है, मैंने सीता को आश्रय दिया, वो गलत कार्य है। क्योंकि इससे हम ये जो प्रजा जो है, धोबी ने बोला तो ये तो मेरा कार्य गलत है। और उसने तुरंत ही भरत को पूछा कि अभी मैं क्या करूं, मैं सीता को त्याग दूं या मेरा गला काट दूं, ये दो ही चीज है, मैं आत्महत्या करूं या सीता का त्याग हो। तो भरत ने समझाया उनको राम को कि देखिए भगवान ब्रह्मा ने भी सीता माता को पवित्र घोषित किया है। जब सीता माता को अग्नि परीक्षा दी जाती है, भगवान रामचंद्र तो तब भी बहुत कड़क थे, सब जब सीता माता भगवान को मिलने आ रही थी, भगवान ने कड़क बने। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाना था कि ये पवित्र ही है। तो उन्होंने बोला अग्नि परीक्षा, तो अग्नि परीक्षा करते, तो अग्नि परीक्षा में स्वयं अग्निदेव आते हैं और उस अग्नि परीक्षा में जो माया सीता है वो जल जाती है और अग्निदेव सीता माता को, जो भगवान की शक्ति तत्व है, लक्ष्मी स्वरूप सीता को लेकर आते हैं। तो यही बात भरत कहते हैं कि नहीं, ये शुद्ध सीता शुद्ध है। लेकिन राम ने बताया कि मैं जानता हूं कि सीता शुद्ध है, लेकिन जो लोग हैं, मैं लोगों से डरता हूं। ये जो मेरे राज्य में ऐसी टीका हुई, वो मेरे पूरे परंपरा को कलंक लगाएगा। इसीलिए भरत को आदेश दिया कि या तो सीता को त्याग देता हूं या फिर मेरा गला काट दो। तो ऐसा वर्ड सुन के भरत बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब जानते हैं। अभी आगे रामायण में अभी ये बात रामायण में है, सब हम जानते हैं। तो उसके बाद जो ये रहस्य क्या है, क्यों ऐसा करना पड़ा भगवान राम को, तो ये लीला का रहस्य पद्म पुराण में है। उसके वॉशरमैन कौन था, मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम है। तो जो धोबी कौन था ये बता रहे हैं। तो जब भगवान ये 5वें पद्म पुराण के 5वें स्कंद के 57वें चैप्टर में इस लीला का वर्णन है। मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि भगवान जब जनक महाराज वो खेत रहे थे, तो सीता माता वहाँ प्रकट हुए, वो कुंभ में मिले, तो बहुत खुश हो गए और इतने सुंदर थे सीता माता। फिर उन्होंने सीता माता नाम रखा, उसका सीता नाम रखा, और वो बहुत सुंदर थे। तो जब एक बार वो खेल रहे थे सीता माता, तो एक दिव्य पोपट और उसकी पत्नी पोपटी, वो दोनों पोपट तोता और तोती तोता और तोती वहाँ पे आए, वो बात करने लगे भगवान राम की और सीता की, कि अभी राम ऐसे महान, वो वाल्मीकि ने ये रामायण पहले लिख दिया था, और ये बात ये तोता और तोती बता रहे हैं, पोपट और पोपटी। तो ये सब बात, ये संवाद सुन के सीता माता ने बहुत अच्छा लगा उनको ये संवाद। तो उनको उनकी जो फ्रेंड्स है उनको बोलते हैं उसको पकड़ लो, तो उन्होंने पकड़ लिया और फिर उनको बोलते हैं कि तुम बताओ, ये सब बातें बताओ। तो फिर पूरा रामायण की स्टोरी थोड़ा सुनाते हैं। तो बोलते हैं, मतलब पूरा स्टोरी नहीं, तो बोलते हैं रामचंद्र तुमको लेने आएंगे।
तो ये सुन के सीता माता वो उनको पकड़ते, बोला जब तक राम आते हैं तब तक आप मेरे पास रहो और ऐसी कथा सुनाओ। तो बोले हम लोग, तोता तोती बोले कि हम लोग ये महल में रहने, घर में रहने के आदि नहीं, हम तो जंगल में रहते हैं और हमें वहाँ वहीं अच्छा लगता है। लेकिन सीता माता नहीं, जब तक राम आते तब तक रहो। तो ये दोनों दुखी हो जाते, बोले हमको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, और ये जो इसको पैरट और वुमन पैरट, तोती ही बोलते हैं ना, हाँ? मैना नहीं ना भाई, मैना दूध आ गया, हाँ तो वो बातें करे, तो बोला नहीं, बोले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अभी हम लोग जाते फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन सीता माता जान नहीं देते, बोला रहो। तो वो उसको बोलते हैं तोता को कि एक काम करो, तुम चले जाओ और तुम वहां जाके फिर वापस आ जाना। सीता माता को या उनको बोलते कि आप जाओ और फिर वापस आ जाना। तो बोला नहीं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और वो इतना, वो जो प्रेग्नेंट थी ना स्त्री, तोता मैना क्या, अच्छा मैना, तो वो, हाँ, तो वो इतनी दुखी हो गई, वो प्रेग्नेंट थी, और फिर उसको वो राम ये सब बातें कथा करते करते वो इतना वीरा में कि मेरा ये तोता चला जाएगा, तो वीरा में वो शरीर छोड़ देती है। और उसको देखकर वो जो तोता था वो भी एकदम गुस्सा हो जाता है और वो शाप देता है। नहीं, वो जो मैना है ना, वो मरते मरते शाप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमको अलग करने के लिए बोला है, इसी प्रकार राम तुम्हारा त्याग करेंगे। और तोता जो है वो मर गई, तो वो भी एकदम ये हो गया, गुस्सा हो गया, और वो भी इसी प्रकार एकदम ईर्ष्या से, गुस्सा से ये सब बोलने लगा कि अभी मैं दूसरे जन्म में राम को मतलब ये जो तुमने जो ऐसे मेरी पत्नी को त्याग करने के लिए बोला था ना, इसी प्रकार मैं कारण बनूंगा और मैं निंदा करूंगा तुम्हारी। जब तुम भी गर्भवती होगी मैं तुम्हारी निंदा करूंगा। और इस प्रकार बोलते बोलते तोता मर जाता है। और वही तोता ये बता, वो क्रोधन नाम है उसका, क्रोधन नाम। और यही तोता, ये क्रोधन जो धोबी वॉशरमैन, उसका नाम क्रोधन था। और दूसरे जन्म में, कृष्ण जन्म में, वो कृष्ण लीला में कौन था मालूम है किसी को? धोबी था वो। भगवान उंगली से उसका सर उड़ा देते हैं ना, वही धोबी था। तो ये लीला है। ये एक्चुअली, ये तो कोई प्रश्न कर सकता है कि ये भगवान लक्ष्मी नारायण, विष्णु और लक्ष्मी, हाँ, ये इसको कैसे ऐसे शाप दे सकते हैं? तो ये ठीक है, ये भगवान की लीला है, दिव्य लीला है। ऐसा होता है ना तो हम बहुत क्या कहते हैं, उत्कटता से इस लीला का आस्वादन कर सकते हैं, उत्कटता से। तो ये भगवान की लीला है, हमें ऐसे समझना चाहिए। ये जो शाप है, जैसे परीक्षित महाराज को शाप मिला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होगी, परीक्षित महाराज तो शाप को विफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार सीता माता जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, वो शाप को ये कर सकते, लेकिन उन्होंने ये लीला हेतु ये सब उन्होंने ये सब ग्रहण किया। इसीलिए हमें कभी विचलित नहीं होना है, न तो ऐसा सोच के कि रावण सीता को लेके गया या भगवान राम ने सीता का त्याग किया। यही लीला का ये है माधुर्य है। भगवान बहुत अच्छी तरह, सीता माता भी अच्छी तरह आस्वादित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण रासलीला से अप्रकट हो गए, तो उनका प्रकट होने से सब गोपियां इतना वीरा करने लगी, इतना वीरा करने लगी। और ऐसा वीरा कब प्रकट हुआ? जब भगवान अक्रूर कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा चले गए, तब जो वीरा था वो वीर ऐसा था कि साक्षात भगवान उधर उपस्थित थे, हाँ, साक्षात।
तो ये वीरा में और वीरा सेवा, विप्रलंब भाव, इस वीरा सेवा में भगवान की और ज्यादा उत्कटता से सेवा होती है। हम लोग अभी वीरा में सेवा कर रहे हैं, राम के, कृष्णा की, ये सब वीरा भाव में सेवा। हम बुक डिसीजन क्या कर रहे हैं? हाँ, हम वास्तव में बुक डिसीजन ये जो सेवा है, लोगों को प्रचार करना कि भगवान राम, भगवान कृष्णा, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। हाँ, ये क्या है? वीरा भाव में सेवा है, उत्कटता। तो इससे उत्कटता बढ़ती है। जब पति बहुत दूर जाता है कभी, तो पत्नी, अरे आप चले, दुखी होती है पत्नी, कब जा, रहो ना, लेकिन पति चला जाता है और 1 महीने के बाद आता है, तो पति और पत्नी के बीच में जो उत्कटता होती है, हाँ, वो जब साथ में रहते तो इतना उत्कटता नहीं होती। तो ये सब लीला है, तो लीला आस्वादन करने के लिए ये सब भगवान कार्य करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला का आस्वादन करने के लिए, कृष्ण का में क्या, अपने में क्या माधुर्य है, वो आस्वादन करने के लिए भक्त बने थे। तो ये सब भगवान की लीला है, भक्त समझते, इसीलिए हमको समझने, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। तो हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई मूर्ख बोले कि भाई ये रामचंद्र भगवान, नहीं, ये राम भगवान, हाँ, शुद्ध परम ब्रह्म है, और उसमें एक भी दाग नहीं है, न तो राम में, न तो सीता में, कहीं पे भी नहीं। पूरा अयोध्या एक व्यक्ति को छोड़ के सब लोग खुश थे, सुखी थे। देखिए, कई हम नहीं चाहते कि ये मंथरा, हाँ, मंथरा हो, लेकिन मंथरा की वजह से हम रामायण आस्वादन कर सके। भगवान राम को वनवास मिला, हम रामायण पढ़ेंगे तो हमको रोना आएगा। ये रोना सामान्य रोना नहीं है, दुख से रोना नहीं है, हम भगवान की लीला के साथ आस्वादन करते हैं। जैसे हम हर रोज अभी पढ़ते थे श्री राम नाम रामायण हर रोज, हाँ, तो कितना सुंदर सब कथा उसमें है, तो हमारी आंखों में से आंसू निकलते हैं भगवान की ये सब लीला सुनते हैं। ऐसे ही रामायण, ये हमारा, ये जो हम सुनते हैं ये सब बातें, तो इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा ईर्ष्या निकल जाता है ना। इसी प्रकार हमको इस भाव से कथा सुनना है, इसी भाव से हमें रामायण पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है, हाँ, और ये वीरा में भगवान की सेवा करनी है। इस लीला को ऐसे समझना है, तो हमारा ईर्ष्या भाव निकल जाएगा। हरे कृष्णा हरे राम। भगवान श्री रामचंद्र की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। भगवान रामचंद्र ने 14 साल वनवास किया था। अभी उनको पूरा 56 भोग सब दर्शन कीजिए और सोचिए मन में कि भगवान आप ग्रहण किया, बहुत आभार, आप बहुत भूखे थे, आप ग्रहण कीजिए और प्रसाद रूप में हमको दीजिए। हरे कृष्ण। अभी आरती